एक छोटा सा मैं फॉलो अप क्वेश्चन करूंगा, इन्होंने बात ही ऐसी कर दी। सर, तो आप ये फरमा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा कानून बनने जा रहा है जिससे जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी 5 जी जजों में से कौन? अच्छा जी, अच्छा। 1996 से पहले ऐसे ही होता था, ये तो 96 के जी, बाद हुआ है। ये जी, तो तो वही पुराना कानून ज़ियाउल्लाह ने वापस आ किया रहा है, था और जी। पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार है। जी पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार है, जिसको कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। और रिजर्व सीट का भी फैसला जो है, क्योंकि मंसूर अली शाह और बड़े जज तो ये बात कर चुके हैं कि जी अदालत का फैसला इंप्लीमेंट होना चाहिए। रिजर्व सीट का इतना ही, ये भी मैं अजम्पशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, रिजर्व सीट का भी इतना ही फैसला आएगा जितना अब तक आ चुका है। बाकी 41 जो है वो आजादी रहेंगे। तो ये इसी तरह रहेगा, तो वो जो लोग हैं वो रिजर्व सीट किसको मिलेंगी फिर? वही जिनको इलेक्शन कमीशन ने दी अब थी। वो 41 अगर वो दूसरी जमातों में चले जाते हैं, हो सकता है कल सुबह कोई एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, कुछ मुमकिन है ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन ये है कि वो 41 जो आजाद हैं वो फिलहाल आजादी रहेंगे। अच्छा, जी तो ये जी। आपने बड़ी खबर दी कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस अगले नहीं बनने जा रहे। मैं देखिए अजम्पशन, मैं अपनी अच्छा अजम्पशन बता रहा हूँ, बिटवीन रीडिंग ठीक बिटवीन है, द लाइन। आप इसको ये ठीक नहीं है। समझिएगा मैं जराई से कोई बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, रीडिंग अच्छा बिटवीन द अच्छा लाइन। ठीक है। दूसरा ये बताइए कि इमरान खान साहब का आप अल्टीमेटली क्या होता नजर आ रहा है? देखिए ना, इवेंचुअली आप उनको कब तक जेल में रख लेंगे? इंटरनेशनल प्रेशर आप ये पे भी मैं बढ़ेगा, आपको रीडिंग लॉबिंग हो रही बिटवीन द है। लाइंस, जी ये मैं आपको ये भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस बता देता हूँ। इमरान खान साहब कम से कम 1 साल अभी जेल में रहेंगे। 1 साल जेल में रहेंगे। अच्छा, और फैज कम अमीर से कम। साहब, फैज अमीर साहब का क्या बनेगा? फैज अमीर साहब का तो हो गया, वो डिसाइड होने वाला है, कोर्ट मार्शल बहुत तेजी से चल रहा है। वो तो तो वो लंबे जेल में जा रहे हैं, लंबे जेल में। जी जी अच्छा बिल्कुल, दे विल अच्छा, अब गो सवाल ये आफ्टर। कि 1 साल के बाद मैं आपको जरा, और अब आपने कह दिया 1 साल तक रहेंगे, तो 1 साल के बाद का सिनेरियो बताता हूँ। 1 साल गुजरते देर नहीं लगेगी। 1 साल के बाद का सिनेरियो ये होगा कि आसिम मुनीर साहब की जो है रिटायरमेंट करीब आ रही होगी, और इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं, तो फिर आप बताइए क्या क्या। तो सिनेरियो तो फिर ये हो जाएगा कि इमरान खान साहब जितना जेल में रहेंगे उतने मकबूल बनेंगे, क्योंकि इन्होंने महंगाई भी करनी है, पेट्रोल की कीमतें भी ऊपर लेके जानी है, IMF के जो प्रेशर भी है इनके ऊपर। तो अवाम में इमरान खान साहब को तो फ्री में जेल में वो जितने दिन गुजारेंगे, फ्री में बैठे मकबूलियत ही मिल रही है। देखिए एक बात मुझे बताएं, आपके ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस है, आपके ऊपर हम्म तोशाखाना का केस है, आपके ऊपर रियासत पे हमले का केस है। अब हम्म। क्या आपको छोड़ दें इस डर से कि आप मकबूल हो जाएंगे? मुझे बताइए। अब अगर आपके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस हैं तो वो केसेस अपने हतमी नतीजे तक तो पहुंचना चाहिए ना। अगर अब रियासत इस डर से आपको बोले नहीं जाए आप आजाद ठीक घूमें, है। क्योंकि अगर हमने आपको जेल में रखा तो आप ज्यादा मकबूल हो जाएंगे, तो ये तो वही बात हो गई कि कानून के ऊपर मकबूलियत जो है वो ताबे हो गई, वो फौकियत ले गई। अच्छा लेकिन हैदर, एक चीज है, आपने जो फरमाया कि अगले साल तक, तो अगर तो उनपे ये केसेस साबित हो जाते हैं तब तो वो गए बहुत लंबे अरसे के लिए जी। देखिए मैं अब उन्होंने मुझसे ये बात की थी कि आप ये बताएं आप क्या देख रहे हैं, तो मैंने कहा कि अभी अगले 1 साल तक तो मैं इमरान खान साहब अच्छा। को जेल अच्छा में चलिए, अच्छा। अब एक चीज, एक और चीज जमानतें आप बताएं। होती है नहीं होती वो एक बात की बात। अच्छा, एक और आई चीज स्टैंड आप इसमें करेक्ट। क्या देख रहे हैं? हमारे यहाँ जब अक्सर, अब तो अदालतों की प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जा रही होती है, अक्सर जो जज है वो नजर आ रहा होता है कि वो वकील से बढ़ के इमरान खान का केस लड़ रहे हैं। या अब मैं नाम क्या लेना, तो ये इसी तरह से अगर वकील से बढ़कर इमरान खान का केस कुछ जजेस लड़ते रहे, तो आप ये जितने भी केसेस हैं ये आप किस तरह प्रूफ करेंगे इमरान खान के खिलाफ? वो तो मतलब नहीं, क्या जल्दी मुझे अदालत लगता है का जल्दी माहौल जजेस तब्दील को, होगा? हमारे मोहतरम जजेस को एहसास हो जाएगा कि कुछ चीजें रियासत की जरूरत होती हैं, कुछ चीजें एक मुल्क को बचाने चलाने और आगे बढ़ाने की जरूरत होती हैं, और इसका जल्दी हमारे जजेस को एहसास हो जाएगा, मुझे यकीन है। तो और आपको ये अदालत भी का है। माहौल तब्दील होता नजर आ रहा है? अब बिल्कुल होगा, मुझे पूरा यकीन है माहौल तब्दील। देखें या एक चीज मैं आपको बताऊं, रियासत, एंड ऑफ द डे आप हो मैं हो, आप लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, मैं भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठा हूं, पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, चाहे इदारे हों चाहे उनके सरबराह हों। एंड ऑफ द डे हर पाकिस्तानी की सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि मुल्क चले और कामयाबी से चले। हम्म। तो जो जो ये एहसास कर लेता है फिर वो रियासत के मुद्दे को समझ जाता सख्ती और बढ़ने ये भी जा रही होता है है या? फराज, जी। एक और पॉइंट है कि जो ये जनरल्स होते हैं ना, इतने टॉप हाई रैंकिंग जनरल्स जो होते हैं ना, बड़े एरोगेंट होते हैं। अगर वो इतनी आगे गए हैं और जब वो पकड़े जाते हैं ना, फिर वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। दे आर गोना टेल एवरीथिंग ट्रुथ कि ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर उनके जो वो ठीक है। हैं अच्छा, वादा गवाह भी बन जाते हैं उनके अगेंस्ट। सो आई है। एग्री तो विद हैदर, तो इसका मतलब ये कि सख्ती बढ़ने जा रही है, मजीद सख्ती सॉरी, बढ़ने जा रही है। आप कहिएगा दोबारा, क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ सख्ती बढ़ने जा रही है। देखिए आप एक बात मुझे बताएं ना, अगर आप एक हम्म आदमी को चोरी करते हुए पकड़ लें तो आप क्या करेंगे? उसको पुलिस के हवाले करेंगे या उसको भागने देंगे? नहीं, तो वो बात बात तो यह है कि आपकी जो सही है। लोग रियासत पे हमले में मुलविस हैं, जो लोग इस तरह की किसी भी अमल में मुलविस हैं जिससे रियासत की बका को नुकसान पहुंच रहा है,
तो उनके ऊपर तो सख्ती करना होगी ना। अगर आप नहीं करेंगे तो रियासत कैसे चलेगी? अनफॉर्चुनेटली 8 फरवरी के बाद माहौली उनमें से बहुत सारे पार्लियामान में भी पहुंच चुके हैं, उनमें से जो है बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी हिस्सा है। आपका जो सीएम है उसकी तक की रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद है। आप क्या करेंगे फिर? आपने कुछ को तो आपने छोड़ ही दिया है ना। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, मैं इस पे 1 मिनट की आखिरी में, आपके पास टाइम का, मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, मैं 9 मई के हवाले से पर्टिकुलर चले आपसे बात करता हूँ। ये आपने पहले कहा रियासत क्या कर रही है। आपने देखा कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वो अब खुशी से मजे से घूम रहे हैं। बात ये, रियासत ये थोड़ी चाह रही है कि आपके गले में फांसी का फंदा डाले और आपको सरेआम लटका दे। रियासत कहती है आप एहसास करें कि आप मुल्क के खिलाफ गलत कर रहे थे, जिसपे आप शर्मिंदा हैं, और आप दिल से माफी मांगे। जो शर्मिंदा हुआ, जिसने दिल से माफी मांगी, रियासत ने उसको उंगली भी नहीं टच की। लेकिन जो अड़ा हुआ है वो कहता है मैं बार बार ये करूंगा, मैं बार बार ये करूंगा। तो रियासत क्या उसके सामने अपने घुटने टेक दे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगी ना। तो बात यह है कि वो जो आपने अली अमीन की या दूसरे लोगों की बात की, अगर कोई अपनी गलती मान के शर्मिंदा होकर, क्या शर्मिंदा होकर अपनी गलती को मानकर सामने आना चाहता है, तो रियासत के लिए इससे ज्यादा तो अच्छी कोई चीज नहीं। फिर तो हसन न्याजी से लेके वो गरीब मोर वाला, उन सबको वो सभी माफी मांग के फिर बाहर आ जाएंगे। फिर अगर सभी देखिए तो आए, देखिए बात यह है कि कुछ लोगों के जुराइम बहुत शदीद हैं, जो माफी पे भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किसी को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच गए, तो उनको माफ कर दिया। तो उसमें तो मैं बल्कि अपने प्रोग्राम से अगर कोई देख रहा है कि भाई वो मोर वाला जैसे जो गरीब बच्चे हैं, जो कि इमरान खान को और यही अली मेरे अमीन ख्याल से छूट गया, गंडापुर को वो और मोर वाला यही छूट गया बच्चा। मोर वाला यास्मीन छूट राशि, गया है फरहास। ये छूट इस या जैसे जो भी बच्चे हैं, इनको फिर छोड़ दिया जाए। मतलब इनको तो छोड़ दिया, जो काफी लीडर हैं लोगों को जिन्होंने, छोड़ा है फराज भाई, काफी लोग हाँ छूट चुके हैं। हाँ, मतलब उसमें देखना शेख रशीद साहब जो कि इश्तियाल अंगेजी में कह रहे हैं कि जला दो, मार दो, ये कर दो, वो भी छूट के घूम रहे। तो हमें हाँ, तो फिर अब ऐसे लोग जो है ना, असल में रियासत के दुश्मन तो यही लोग हैं ना, जो आवाम को और नौजवानों को बरगलाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल।